बात डिप्टी स्पीकर की, क्योंकि मजबूत विपक्ष इस बार डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। जो मजबूत, क्योंकि अब इस बार विपक्ष का आंकड़ा बड़ा है, तो विपक्ष कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर की हमारा होगा, उसकी मांग रखी है। विपक्ष की दलील है कि आमतौर पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है और ऐसे में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आसानी से एनडीए का स्पीकर भी नहीं बनने देगा। ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि स्पीकर तो ठीक, ये डिप्टी स्पीकर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? दरअसल डिप्टी स्पीकर लोकसभा में स्पीकर का उत्तराधिकारी होता है। संविधान के आर्टिकल 95 के मुताबिक अगर संसद में स्पीकर मौजूद ना हो तो उसकी गैर हाजिरी में लोकसभा चलाने का पूरा जिम्मा डिप्टी स्पीकर के पास होता है और उस दौरान स्पीकर की पूरी ताकत उसके पास आ जाती है और वो स्पीकर की ही तरह फैसले ले सकता है, सांसदों को सस्पेंड कर सकता है और लेटेस्ट अगर सपोज किया जाए अगर तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता पक्ष के सांसदों को भी सस्पेंड कर सकता है। मुझे पता है आप सुनते सुनते इमेजिन कर रहे होंगे कि इस बार क्या कुछ हो सकता है अगर ऐसा हुआ, और इसके अलावा वो कई पार्लियामेंट्री कमिटीज का प्रेसिडेंट भी होता है, यानी कमेटी का हेड भी होता है। यानी मान लीजिए अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बन गया तो जब जब वो आसन पर होगा तब वो सरकार को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। वो विपक्ष की ऐसी मांगों को भी मंजूर कर सकता है जो सरकार न चाहती हो, लेकिन चूंकि वो स्पीकर की कुर्सी पर होगा इसलिए सरकार के सामने उसके फैसले को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। इसलिए विपक्ष किसी भी तरह डिप्टी स्पीकर अपना बनवाना चाहता है, लेकिन सदन की अंकगणित कुछ ऐसी है कि एनडीए भी इस पोस्ट को लेकर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि इस पोस्ट पर भी या तो उसका ही कब्जा हो या फिर पोस्ट एनडीए के खाते में चली जाए, सहयोगी दल को मिल जाए। हालांकि अब संसद सत्र करीब है और जानकारी के मुताबिक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून यानी कुछ 48 घंटों में है और शुरू होने वाला है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। और इससे पहले 2 दिन यानी 24 और 25 को प्रोटेम स्पीकर सांसदों की शपथ दिलाएंगे, जबकि 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और स्पीकर चुने जाने के बाद 27 जून को राष्ट्रपति को अभिभाषण देना होगा, जिसमें वो संसद के दोनों सदनों में उनको एक साथ संबोधित करेंगे। और इसी के साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का फैसला भी इसी सत्र में हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नंबर्स का गेम है, 272 प्लस या 272 माइनस, और इस बार जो नंबर्स हैं वो इस मैजिकल लाइन के आसपास ही है। पलड़ा कभी भी किधर भी झुक सकता है और सत्ता के इस तराजू को साधना, जहां विपक्ष का पलड़ा भी हल्का नहीं है, बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे सिर्फ विपक्ष को ही नहीं अपनों को भी साधना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते जिक्र बीजेपी के दिग्गज नेता और भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे लालकृष्ण आडवाणी का। आडवाणी जी ने एक बार ये कहा था, आडवाणी ने सीख देते हुए कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री भले ही सरकार का हिस्सा हो, लेकिन बेहतर है कि वो इधर वाली नहीं उधर वाली यानी विपक्ष वाली बेंच पर बैठे, ताकि वो विपक्ष के मुद्दों को सुन और समझ ही नहीं सुलझा भी सके। उसे विपक्ष के बीच ऐसा रहना चाहिए ताकि विपक्ष को भी लगे कि सरकार में उसकी भी कोई हिस्सेदारी है। गठबंधन सरकारों में सत्ता के डावाडोल तराजू को साधने का ये उनका अपना एक नजरिया था, लेकिन कोइंसिडेंस कुछ ऐसा रहा कि अटल और आडवाणी एरा के बाद जब बीजेपी सत्ता में लौटी तो कुछ ऐसा लौटी कि बहुमत की जरूरत ताकत के आगे उसे ना तो तराजू की जरूरत पड़ी और ना ही संतुलन की। लेकिन अब हालात कुछ और हैं, तो क्या पता बदली हुई बीजेपी की नजर एक बार फिर अपने सीनियर लीडर की सलाह पर चली जाए, जो फिलहाल मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा है। हालांकि बात तो यह भी है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कई बार इस बात का जिक्र तो कर चुके हैं, लेकिन शायद भाजपा ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया है।